भाइयों बहनों, प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का लाइव वीडियो नंबर 21 गॉडली प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है मेरी किताब का। ये एक न्यू आइडियालॉजी है, नई विचारधारा, सीरिज्म द 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, बड़े कम साधु संत आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि धर्म का ज्ञान होली स्क्रिप्चर्स ग्रंथों में छुपा है, रीति रिवाजों में नहीं। ग्रंथ पढ़िए, नेचर सेंट्रिक। बिल्कुल ठीक है। बड़े कम सियासतदान हैं जो कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, नहीं तो धर्मगुरु और सियासतदान आपस में भाई भाई हैं, भाइयों से भी, सगे भाइयों से भी ऊपर। करामात भगवान के नाम पे, सियासत के नाम पे, मैन मीडिया मसल पावर के लिहाज से। तो मैंने अपनी यात्रा रिसर्च लेबॉर्ट्री से शुरू की। मेरी आंखें खुली जब मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल काम करना शुरू किया, धर्म ग्रंथ पढ़े, मेरी आंखें खुली। तो मैंने, और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली भी मेरी आंखें खुली, तो मैंने रीति रिवाजों से उठकर नेचर सेंट्रिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश की। इस किताब में मेरी नज़र में जीवन को बचाए रखने के लिए नेचुरल सिस्टम और गवर्नड सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से चलाना, ताकि ये जीवन बचा रहे और आने वाली जनरेशन भी कहे कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कुछ छोड़ गए हैं इस नेचर में। तो उसको मैंने गॉडली प्रैक्टिसेस का नाम दिया है। तो ये मुझे रिसर्च लेबॉर्ट्री में साइंटिस्टों ने सिखाया। बड़ी छोटी उम्र में ही मुझे, छोटा पोजीशन थी मेरी, तो मुझे साइंटिफिक वर्कर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरल सेक्रेटरी का बड़ा योगदान होता है। और हमने जम्मू JNK में रिसर्च लेबॉर्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। अटल जी डायरेक्टर थे, उनके जाने के बाद जो भी डायरेक्टर आया बाहर से अपने साथ रिसर्च काउंसिल के बंदे ले आते थे, तो इधर उनको हायर पोजीशन के ऊपर जो लोकल टैलेंट था उनको लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, लैब बियरर वगैरह, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट से ऊपर ज़्यादा पोजीशन नहीं मिलती थी। तो हमने वो आवाज़ उठाई। एक और बात इधर करना चाहूँगा, सेवाराम एंड पार्टी नॉन साइंटिफिक वर्कर्स थे, चट्टा फार्म में काम करते थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते थे। जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम शुरू हुआ उसमें नहीं आते थे। सेवाराम एंड पार्टी काम करते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। वो सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बंदे थे, दलित कैटेगरी के बंदे थे। अपने हक के लिए जिसके पास भी जाए, बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास जो करता धरता थे, तो अपना माथा सिर के उनके पाँव में रखे थे, ऐसे ठोकर मारते थे, ऐसे ठोकर मारते थे। मेरे से सहा नहीं गया, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में सेवा करता था, ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करता था। तो वो आवाज़ उठाई और मैंने खुद ट्रिब्यूनल में उनका केस फाइट किया। उन दिनों में मैं रिसर्च लेबॉर्ट्री में था। 92 में अक्टूबर 20 को मैं कॉलेज में आ गया। 94 में मेरी डिसमिसल हो गई, और डिसमिसल के दौरान भी उनका केस, वर्कर का केस लड़ता रहा और उनके हक में गया। मैंने खुद भी अपना केस कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से ही फाइट किया, और 1296 पब्लिक 1994 के तहत मेरी रीइंस्टेटमेंट स्टेटमेंट हुई। LPA भी फाइल करनी पड़ी। और मुझे तब मालूम पड़ गया था कि आपने आगे काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना है, एक आवाज़ बड़ी कम पड़ती है। तो मैंने रीजनल लेबॉर्ट्री जम्मू के जो साइंटिस्ट थे उनकी हेल्प ली, और रीइंस्टेटमेंट के बाद कॉलेज में आ गया था, और कुछ प्रोफेसर मेरे जान पहचान के हो गए थे, तो उनको मिला के मैंने एक ग्रुप बनाया 20 बंदों का, और एक NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सभी डिप्टी डायरेक्टर थे, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर, प्रोफेसर, उनकी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। इसमें सरदार दीप सिंह जी नहायत ही नेक आदमी, आजकल वो GLS पब्लिक स्कूल गोलगराल में चलाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, क्योंकि डिसमिसल के दौरान मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। एड्स के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एड्स के किताब के बारे में। तो
1998 में मेरी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुई और 1998 में मैंने ये एड्स की किताब रिलीज़ कर दी। और मुझे बड़े बड़े आदमियों का साथ मिलना शुरू हो गया, जैसे वेद भसीन जी, M.R. पुरी जी, सरदारदीप सिंह जी, रिसर्च लेबॉर्ट्री के साइंटिस्ट वगैरह सभी का। B.S. सलाथिया साहब आजकल इस दुनिया में नहीं है, उनका भी साथ मिला। और वो मेरे NGO के लीगल एडवाइज़र भी रहे। तो ये किताब रिलीज़ कर दी। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इन बंदों का साथ मिलना शुरू हो गया। और मेरी NGO 2000 में GGM साइंस कॉलेज में NSS प्रोग्राम ऑफिसर बन गया। तब सुरेंद्र सप्रू साहब, प्रोफेसर सुरेंद्र सप्रू साहब प्रिंसिपल थे। एक जुत्शी साहब थे प्रोफेसर केमिस्ट्री में, उन्होंने मुझे प्रमोट किया प्रिंसिपल साहब के आगे, तो मैं बन गया प्रोग्राम ऑफिसर। और मेरी जो NGO का रजिस्ट्रेशन नंबर 378S ऑफ 1998 JNK। और NS जो है ये गांधी के विजन के ऊपर है। हमारे MK गांधी जी, जिसको यूनाइटेड नेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेटर NSS यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से भी रिकॉग्निशन मिली और नेहरू युवा केंद्र संगठन से भी इसको रिकॉग्निशन मिली। और मुझे उन्होंने एफिलिएट किया अपने साथ, जिससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई। ये सारा रिकॉर्ड उसमें है। हम कॉलेज में आने के बाद मेरी आवाज़ बढ़ गई, क्योंकि मेरे साथ युवा पीढ़ी थी। युवा पीढ़ी को आगे लेके चलना था। सबसे पहले युवा पीढ़ी में मैंने देखा कि कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर, क्लासरूम में, हर जगह, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, जुडिशल में चले जाओ, सब ऐसे स्मोकिंग, गाड़ियों में आना जाना सब स्मोकिंग। तो पहली बात मैंने से नो टू टबैको एक ब्रोशर निकाला। तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, सानी साहब, उन्होंने इसके ऊपर मैसेज लिखा अपना, काफ़ी ज़ोरदार मैसेज था, उन्होंने लिखा। तो मैंने ये कंप्लेंट शुरू कर दी। साथ ही में इन्वायरमेंट एक मैंने ब्रोशर निकाला, ब्लू पर्ल इन स्पेस, 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में। हर जगह कूड़ा करकट, गंदगी 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 गंदगी, कोई प्रोविज़न नहीं था उसमें। तो इसमें सरदार रंगील सिंह जी आजकल इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनका मैसेज लगा है। N.A. वानी साहब HOD थे उस वक़्त हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के, तो उनका इसमें मैसेज लगा हुआ है। तो ये काम शुरू किया। तो और इसमें मुझे साथ मिला M. तारेगामी साहब का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंगत राम शर्मा जी का और B.S. सलाथिया साहब का, सहगल साहब थे एक एडवोकेट साहब, और सभी का एक सहगल साहब एक सिंगर भी थी, बड़ी मशहूर सिंगर भी थी, वो भी, उनका भी मुझे साथ मिला। ये देखो, ये आपके सामने ही है, ये देखो। तो मेरी हिम्मत बढ़ती गई। तो ये सारा काम करते करते मैं 2010 तक जब पहुंचा, तो जितना भी काफ़ी काम हो गया था मेरा, मेरे अंदर एक नई भावना आई कि जितने भी मैंने सिस्टम में काम करने की कोशिश की थी, और वो मेरा था कि जो हमारे यूथ है, जंग माइंड है, जो शॉर्ट कमिंग इनमें देखी थी अपने भी बचपन में, अपने भी कॉलेज लाइफ में, टीचर होने के नाते जो कॉलेज लाइफ में मैं देखता था शॉर्ट कमिंग क्या है, तो सारे इश्यूज़ को मिला के मैंने एक किताब कंपाइल की, मैसेज टू यूथ। और इसके बाद आज सिर्फ इतना ही, आगे मैं मैसेज टू यूथ की किताब के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा अगले एपिसोड में। आज इतना ही। लेकिन जैसे मैं काम करता गया, मैंने इस काम को प्रेस क्लब जम्मू में ले गया। वो वहाँ पे जो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, उनके साथ, उनका मुझे साथ मिला, प्रोफेसरों का, साइंटिस्टों का, कॉलेज के बच्चों का, मेरी हिम्मत और बढ़ती गई। तो आगे जाके मैंने पूरे काम को कंपाइल किया मैसेज टू यूथ में। इसका किताब के ऊपर काम मैंने 2005 में ही शुरू कर दिया था, जो 2010 में कंप्लीट हुआ। आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। आपका धन्यवाद।